ये कहानी है रचना और सुनीता की। रचना शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी गृहिणी है। उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रचना का एक ही बेटा है, रियांश। उसका घर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। दूसरी तरफ सुनीता गांव में रहने वाली कम पढ़ी लिखी एक साधारण औरत है। उसका पति मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। उसका भी एक बेटा है, अजय। अजय को पढ़ाई का बहुत शौक है, पर सुनीता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उसके स्कूल का खर्चा उठा नहीं पाती। गांव में कम साधन होने की वजह से सुनीता और उसके पति को कभी काम मिल जाता और कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये लोग तरस जाते। आखिरकार काम की तलाश में सुनीता का परिवार शहर आ गया। एक दिन रचना बाजार से सामान खरीदने गई। ज्यादा सामान होने की वजह से उसे असुविधा हो रही थी। तभी सुनीता काम की तलाश में भटकती हुई वहीं से गुजरी। रचना को परेशान देख वह उसके पास जाकर बोली, मेम साहब, आपको परेशानी हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका सामान उठा लूं? रचना झट से मान गई। घर पहुंचकर रचना ने जब सुनीता को कुछ पैसे देने चाहे तो सुनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत काम दिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। रचना एकदम से खुश हो गई। असल में उसे एक अच्छी काम वाली बाई की तलाश थी। सुनीता की बात सुनकर रचना ने उसे अपने घर काम पर रख लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रचना जो भी घर में बासी या फिर बचा खुचा खाना होता उसे वो सुनीता को खाने के लिए दे देती। सुनीता के लिए तो ये सब किसी दावत से कम नहीं था। वो खुशी खुशी दिनों पुरानी खाने की चीजें स्वीकार कर लेती और समय समय पर रचना का एहसान मानते हुए कहती, आप बहुत बड़े दिल वाली हैं मेम साहब। मुझ पर दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना भी मन ही मन में सोचती कि चलो खाना कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि सुनीता को देकर उससे ज्यादा काम करवाऊं। इसी तरह समय समय पर रचना घर की पुरानी टूटी फूटी चीजें, बासी मिठाइयाँ और अपने बेटे की पुरानी किताबें और उसका बेकार हो चुका सामान सुनीता को देकर उस पर एहसान जताती रहती और बदले में उससे घर का एक्स्ट्रा काम भी करवाती रहती। सुनीता के साथ साथ उसका बेटा अजय भी इन सभी चीजों को पाकर खुश था। उधर सुनीता भी अपनी मेम साहब की दरियादिली का बखान करती थकती नहीं थी। एक दिन पार्क में खेलते हुए रियांश को काफी चोट लग गई। उसका काफी खून बह गया। रचना उसे हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टर ने रचना को बताया, रियांश का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। आप चिंता न करें, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रचना और हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ब्लड अरेंज न हुआ। उधर सुनीता को जब पता चला कि रियांश को चोट लग गई है तो वह घबराई सी हॉस्पिटल उसका हालचाल जानने पहुंच गई। वहां रचना को परेशान देख उसने हिम्मत बंधाते हुए कहा, मेम साहब, आप परेशान न हो, रियांश बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी रचना रोते हुए बोली, कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? उसका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा। सुनीता ने जिज्ञासा से पूछा, आप कौन सा ब्लड ग्रुप ढूंढ रही हैं? रचना ने निराशा से कहा, ओ नेगेटिव। तभी सुनीता तपाक से बोली, अरे मेम साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। रचना ने हाथ जोड़ते हुए सुनीता से मिन्नत की, सुनीता, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुनीता ने रचना को तसल्ली देते हुए कहा, मेम साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसी बड़े दिल वाले के किसी काम आ सकूं। इस प्रकार सुनीता के ब्लड डोनेशन के कारण रियांश की जान बच गई। आज सुनीता बहुत खुश थी। आखिरकार उसने अपनी बड़े दिल वाली मेम साहब का एहसान जो चुका दिया था।